नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी YouTube चैनल जीके नौकरी में, जिसमें हम पढ़ रहे थे 3D आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो देखो, पहले हमने पढ़े थे घन के क्वेश्चन, यानी पहली 3D आकृति थी घन, जो हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे घनाभ, ठीक है, यानी घनाभ के आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकिरण से संबंधित क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था घन से संबंधित, वो क्वेश्चन थोड़ा आंसर गलत आ गया था, वो क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन क्या था कि यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को आधी करने पर उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत कमी हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन था, थोड़ा मतलब ऑप्शनल था, इसमें ऑप्शन की वजह से गलत हो गया था। देखिए दोबारा किस प्रकार करेंगे कि यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को आधी कर देने पर उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी कमी हुई है। ठीक है, यानी पहले था उसमें कितना कम हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से करेंगे। पहला तरीका क्या है, मान लेते हैं, माना पहले क्षेत्रफल मान लेते हैं कितना है कि 100% है, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या मान लिया, 100% है। अब देखो बोल रहा है कि घन की प्रत्येक भुजा को आधी कर देते हैं। ठीक है, अब मान लिया आधी कर दी तो भुजा कितनी हो जाएगी, 50, और दूसरी भुजा भी, क्योंकि प्रत्येक भुजा बोला है तो वो भी कितनी, 50। अपोन में क्या आता है, जितना क्षेत्रफल पहले था कितना था, 100। अब देखो कैलकुलेशन करते हैं, 0 से 0, इस 0 से ये 0, यानी 5 × 5 कितना आ गया, 25%। अब देखो पहले क्षेत्रफल 100 था, अब कितना आ गया, 25% आ गया। तो कितना कम हुआ है, यानी कमी कितनी हुई है, कमी प्रतिशत कितनी कमी हुई है, 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना, 75%। ठीक है, यानी कमी कितनी हुई है, 75% की। पहले 100 था, अब कितना हो गया, 25%, तो कमी कितनी हो गई, 75% की। ठीक है, ये तो था पहला मेथड, फर्स्ट। ठीक है, अब देखो सेकंड मेथड और क्या लगाते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी घन की प्रत्येक भुजा को आधी करने पर, मान लेते हैं पहले कोई घन था, उसकी भुजा कितनी थी, 2 थी, यानी पहले भुजा कितनी है, 2 सेमी है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि उसको प्रत्येक भुजा को आधी कर देते हैं, पहले 2 थी अब आधी कर देते हैं तो कितनी हो जाती है, 1 सेमी। ठीक है, पहले 2 थी अब आधी करने के बाद कितनी, 1 सेमी। अब देखो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो देखो क्या होता है, 6 × भुजा स्क्वायर, भुजा मतलब 2 की स्क्वायर कितनी, 4, 6 × 4 कितना, 24। ठीक है, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, 24 था। अब अगर भुजा को आधी कर दे तो इसका भी क्षेत्रफल निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो 6 का 6 × भुजा स्क्वायर, भुजा का मान 1, यानी 1 की स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा, कितना हो गया, 6 × 1 6। अब अपने को पूछा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो देखो पहले 24 था, अब 6 हो गया, तो कितनी कमी आई है, तो देखो अंतर कितना हो गया, 24 और 6 में कितना का, 18 का। तो प्रतिशत कमी निकालते हैं, प्रतिशत कमी बराबर, ऊपर लिखेंगे अंतर कितना है, 18 का, पहले था कितना, 24, गुणा में कितना, 100। अब देखो कैलकुलेशन करते हैं, 6 के पहाड़े से काटते हैं, 3 × 18 होती है, 4 × 24। ठीक है, अब देखो 4 × 1 = 4 और 25 चौका कितना, 100, 25 × 3 कितना, 75%, यानी प्रतिशत कमी कितनी है, 75% की। अगर अपने को पूछ लेता कि क्षेत्रफल कितना होगा, तो अब कमी आ गई 75% की, तो कितना बचा, 25%। ठीक है, ये सेकंड मेथड हो गया। एक मेथड और यूज कर सकते हैं इसमें, कौन सा, AB वाला फॉर्मूला, यानी अगर 2 अपने को भुजाओं में अनुपात दिए गए, A + B + AB अपोन कितना, 100, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर कमी होगी तो माइनस हो जाएगा और वृद्धि होगी तो प्लस। ठीक है, अब देखो अपने को बोला यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को आधी करने पर, ठीक है, अब आधी करते हैं मतलब भुजा 50, आधी करने पर यानी कम हुआ है, पहले 100 थी तो कम हो गई, अब देखो कितनी हो गई 50। अब अपने को आधी की है मतलब कमी है तो माइनस
दूसरी भी आधी हुई है क्योंकि प्रत्येक भुजा बोला है अपने को, ठीक है। तो ये भी कितनी -50। अब यहाँ पे देखो ए और बी का मान लिखते हैं। ए का मान भी कितना -50 और बी का मान भी कितना -50, ठीक है। और यहाँ पे क्या आता है प्लस अपॉन में कितना 100। अब देखो -50 और -50 कितने माइनस के 100। यहाँ से देखो माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस और 50 को 50 से गुणा यानी 5 × 5 कितना 25 और 2 शून्य अपॉन कितने 100। अब यहाँ से देखो 2 शून्य से 2 शून्य कितना बचा 25। अब 100 माइनस के और 25 प्लस के कितने बचे माइनस के 75, यानी क्षेत्रफल में कमी कितनी आ रही है 75% की। अगर पूछ लेता कि अब क्षेत्रफल कितना है तो पहले 100 था 75 की कमी आ गई, तो अब क्षेत्रफल कितना होगा 25%। इसके ये आंसर थे, ठीक है। अब हमारा टॉपिक क्या था घनाभ, यानी अब 3D आकृतियों में 2 नंबर पार्ट आता है घनाभ से, घनाभ, ठीक है। इससे संबंधित हम पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन और विकिरण के क्वेश्चन हल करेंगे। उससे पहले देखते हैं इससे संबंधित फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है घनाभ का आयतन, ठीक है। अब घनाभ का आयतन देखो, पहले हमने आकृति पढ़ी थी घनाभ की, यानी 6 आयत मिलकर इस एक आकृति बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार की आकृति होती है। क्या ये घनाभ, इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और क्या होती है ऊंचाई। अब देखो इसका आयतन क्या होता है, तीनों जो विमाएं दी गई है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणा आयतन होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा क्या होता है ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी तीनों को गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा घनाभ का आयतन। अब 2 नंबर फॉर्मूला क्या है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट के अंदर क्या है पृष्ठों के क्षेत्रफल आएंगे, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये फॉर्मूला होता है किसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। हिंदी में लिखे तो हिंदी में लिख सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा क्या होती है लंबाई, ठीक है। अगर हिंदी में लिखे तो इस प्रकार लिख सकते हैं। इसके बाद 3 नंबर फॉर्मूला क्या आता है घनाभ का विकर्ण, यानी विकर्ण। अब घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला देखो, घनाभ का विकर्ण, ठीक है, बराबर फॉर्मूला क्या होता है √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस क्या होता है ऊंचाई स्क्वायर। हिंदी में लिखे तो क्या लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस क्या ऊंचाई स्क्वायर, यानी तीनों का स्क्वायर करके वर्गमूल निकाल लेते हैं तो क्या आता है घनाभ का विकर्ण, ठीक है। अब देखो इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे संबंधित पहला क्वेश्चन क्या है कि घनाभ के उस बड़े से बड़े विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसके भुजाएं 8 सेमी 9 सेमी और 12 सेमी हो। अपने को पूछा है घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण का डायरेक्ट फॉर्मूला है विकर्ण, यानी घनाभ का विकर्ण कब निकलता है जब ये तीनों भुजाएं दी गई है, इसकी स्क्वायर करो और √ निकाल लो, ठीक है। पहली भुजा कितनी दी है 8, यानी 8 की स्क्वायर कर देते हैं प्लस फिर क्या करेंगे 9 की स्क्वायर, यानी 9 की स्क्वायर प्लस देखो 12 तो 12 की स्क्वायर। अब यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं 8 की स्क्वायर कितनी 64 प्लस 9 की स्क्वायर कितनी 81 प्लस 12 की स्क्वायर कितनी 144। अब यहाँ से देखो जोड़ते हैं 4 और 1 5, 5 और 4 कितने 9, 4 और 8 कितने 12, 12 और 6 कितने 18, 18 का 8 हासिल कितनी 1। अब देखो 1 रे कितना 2, यानी इन तीनों को जोड़ा तो कितना 289। अपने को पता है 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 सेमी, ठीक है, यानी विकर्ण कितना आ जाएगा 17 सेमी। आंसर कौन सा सही हो जाएगा सी। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 10 सेमी गुणा 4 सेमी गुणा 3 सेमी माप की ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। अपने को पता है ईंट की आकृति है घनाभ की आकृति जैसी होती है, यानी इस प्रकार की आकृति होती है ईंट की। ये एक प्रकार की ईंट है। अपने को दिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यानी आयतन के रूप में ये भुजाएं दी गई है, ठीक है। लंबाई कितनी दी गई है 10, चौड़ाई कितनी है 4 और ऊंचाई कितनी 3। ये एक ईंट है जो घनाभ के आकार की है। अपने को पूछा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ठीक है।
अब देखो मान लिख देते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या बताया था, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अगर ट्रिक के थ्रू याद करो तो 2 ब्रैकेट में लक्कू चौधरी चोखो ऊंट उधारो ले, ठीक है, वो ट्रिक है, हिंदी में याद रखो तो बराबर। देखो 2 का 2, लंबाई कितनी अपनी 10, बीच में गुणा का निशान, चौड़ाई कितनी 4, बीच में प्लस का निशान, फिर चौड़ाई कितनी 4 गुणा का निशान, ऊंचाई कितनी 3, फिर बीच में प्लस का निशान, ऊंचाई कितनी 3 गुणा लंबाई कितनी थी 10। अब कैलकुलेशन करते हैं, 2 का 2, 10 × 4 कितने 40, ठीक है, प्लस 4 × 3, 4 3 कितने होते हैं 12, प्लस 10 × 3 कितना 30। अब यहाँ से देखो 2 का 2 हो जाएगा, इनको ऐड करते हैं, 40 और 30 कितने 70, 70 में 12 जोड़ देते हैं कितने 82, ठीक है। अब ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना, तो 2 का गुणा करते हैं 82 से, तो 2 × 2 कितना 4, 8 × 2 कितने 16। अब क्षेत्रफल है तो क्या लगेगा सेमी की स्क्वायर, ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा बी। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एक घनाभ का आयतन दिया गया अपने को 64,000 सेमी क्यूब है, ठीक है, तथा इसकी भुजाओं का अनुपात क्या है 1:2:4 है। तो पूछा है सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, आयतन दे दिया और भुजाओं का अनुपात दे दिया, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है, पूछा क्या है तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी। मान लेते हैं कि लंबाई क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, क्योंकि ये एक अनुपात था तो x मान लिया, 1 से x को गुणा किया तो x ही आएगा, फिर चौड़ाई क्या हो जाएगी 2x और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4x, ये मान ली हमने क्योंकि अपने को भुजाओं का अनुपात दिया गया था। अब और क्या दिया गया है कि घनाभ का आयतन, फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी अपने को आयतन दिया है, ठीक है, कितना दिया है 64,000, ये आयतन दिया है किसका है घनाभ का, यानी घनाभ का आयतन अपने को दे रखा है 64,000 सेमी क्यूब है, ठीक है, ये अपने को दे रखा है। अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, अपने पास लंबाई कितनी है x गुणा चौड़ाई कितनी 2x गुणा ऊंचाई कितनी 4x, ठीक है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये क्या होता है घनाभ का आयतन, बराबर दिया कितना गया है 64,000, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 × 4 कितने 8, 8 को 1 से यानी 1 तो होता ही यहाँ पे गुणा किया कितना 8 ही आएगा। अब 1x ये और एक ये, तीनों xों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा x की घात 3, क्योंकि प्रत्येक के ऊपर एक घात है, ठीक है। अब देखो कितना है बराबर में 64,000। अब यहाँ से एक्स क्यूब बराबर निकालें तो देखो ये 8 गुणा 20 साइड आते ही भाग में, यानी 64,000 भाग दिया किसका 8 का। अब 8 के पहाड़े से काटे तो 8 बार जाएगा और कितने शून्य 3, ठीक है। अब यहाँ से देखो x का मान निकाले तो ये क्यूब बटेगी तो यहाँ क्या लग जाएगा घनमूल, ठीक है, कितना है 8,000, ठीक है। अब देखो इसको सरल करने के तरीके, इसको क्या आप लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, या फिर इसको ऐसे देखते हैं 8 गुणा 1000, ठीक है। अब देखो x बराबर √3 का रूट ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ 2 की घात 3 लिख सकते हैं क्योंकि कितना होता है 8 होता है, और 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 की घात 3। अब देखो यहाँ से x का मान निकालते हैं तो, ठीक है, x का मान निकाले तो 2 की घात 3। अब क्यूब में यही तो होता है घनमूल निकाले तो कोई 3 संख्या अंदर है तो 1 बार आएगी, तो यहाँ से 2 बार आ गया, बीच में गुणा का निशान, 10 की घात भी 3 है तो 1 बार आएगा, यानी कितना 10। तो x का मान कितना आ गया 10 × 2 कितना 20 सेमी। ये तो आ गया x का मान। अपने को पूछा है तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा अनुपात देखे तो ये x थी, ये 2x, ये 4x, तो ये होगी ऊंचाई वाली। तो सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। अब सबसे बड़ी भुजा के लिए 4x था अनुपात, तो देखो 4 का 4, x की जगह कितना 20, 20 × 4 कितना 80 सेमी है तो सेमी। कौन सा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन क्या है कि एक घनाभ के सिरों में 1:2:3 का अनुपात है तथा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया 88 सेमी स्क्वायर है। तो अपने को पूछा है घनाभ का आयतन क्या होगा,
यानी सिरों का मतलब भुजाएं हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इनका अनुपात कितना दिया है 1:2:3। तो मान लेते हैं माना लंबाई क्या मान लेते हैं x, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी 2x और ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई हो जाएगी 3x। ये x हो गया, ये 2x हो गया, ये 3x हो गया। ठीक है, अब अपने को दिया क्या गया है, तथा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेमी स्क्वायर है, यानी दिया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 88, ये दे रखा है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, बराबर अपने को दिया कितना है 88। अब जो मान अपने पास है वो सारे के सारे मान लिखते हैं। यहाँ से देखो 2 का 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी है x गुणा चौड़ाई कितनी है 2x, बीच में प्लस का निशान, चौड़ाई कितनी 2x, ऊंचाई कितनी 3x। ठीक है, बीच में प्लस का निशान, ऊंचाई कितनी 3x और लंबाई कितनी x। अब कैलकुलेशन करते हैं, बराबर कितना 88। अब ये 2 गुणा में इस साइड आते ही भाग में, तो देखो यानी 88 था, ये 2 गुणा में इस साइड आते ही भाग में आ जाएगा। अब इनको कैलकुलेशन करते हैं, 2x को x से गुणा किया कितना 2x की स्क्वायर, क्योंकि x को x से गुणा किया x स्क्वायर, प्लस देखो 2 × 3 कितना होता है 6, x को x से गुणा किया x स्क्वायर, प्लस का निशान, 3 को 1x से गुणा किया तो 3x को x से गुणा किया x स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 6x स्क्वायर और 3x स्क्वायर कितने 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर में 2x स्क्वायर जोड़ते कितने 11x की स्क्वायर, बराबर देखो 88 में 2 का भाग दिया, यानी 2 एकम 2, 4 बार, फिर भी 4 बार कितना 44, यानी 11x स्क्वायर बराबर कितना 44। अब यहाँ से x स्क्वायर का मान निकालते हैं, तो 44 का 44, ये 11 गुणा में इस साइड आते ही भाग में, अब 11 एकम 11, 4 बार जाएगा भाग। अब यहाँ से देखो x का मान निकालें तो ये स्क्वायर हटेगा, इस साइड क्या आ जाएगा √। अब देखो x बराबर 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यानी x का मान कितना आ गया अपना 2। तो पूछा क्या है घनाभ का आयतन। अब आयतन कब निकलता है, जब तीनों भुजाएं पता हो, तो तीनों भुजाएं निकाले तो देखो लंबाई क्या मानी थी हमने x मानी थी। ठीक है, x मानी थी और x का मान कितना आ गया 2। ठीक है, लंबाई ये होगी। अब क्या है चौड़ाई, यानी चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई क्या मानी थी 2x, 2 का 2 और x की जगह कितना 2, 2 × 2 कितना 4 सेमी। ठीक है, फिर क्या चाहिए, लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, ऊंचाई क्या मानी थी 3x, 3 का 3 और x की जगह कितना 2। अब देखो 3 × 2 कितना 6 सेमी। अब देखो अपने को पूछा है आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी लंबाई कितनी 2, चौड़ाई कितनी 4, ऊंचाई कितनी 6। अब गुणा करते हैं, 6 × 4 कितने 24, 24 × 2 कितना 48। अब आयतन है तो सेमी की क्यूब, यानी घनाभ का आयतन कितना है 48 सेमी क्यूब। कौन सा आंसर हो जाएगा डी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक घनाभ की चौड़ाई इसकी ऊंचाई से दुगुनी है तथा लंबाई से आधी है। यदि घनाभ का आयतन 512 सेमी क्यूब है तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या है, यानी अपने को लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 3 संबंध दिए गए, मान लेते हैं लंबाई चौड़ाई और क्या है ऊंचाई। क्या कंडीशन दी गई है मानते हैं, एक घनाभ की चौड़ाई इसकी ऊंचाई से दुगुनी है, ऊंचाई के साथ चौड़ाई का संबंध है, यानी ऊंचाई की दुगुनी है क्या चौड़ाई, तो मैं क्या करता हूँ ऊंचाई मान लेता हूँ x, यानी ऊंचाई x मान ली। अब क्या बोला है कि जो चौड़ाई है वो ऊंचाई से दुगुनी है, यानी 2 गुणी कर दे किसको ऊंचाई को, तो क्या आती है चौड़ाई। ठीक है, ऊंचाई हमने x माना था, अब क्वेश्चन में बोला कि चौड़ाई है वो ऊंचाई से दुगुनी है तो 2x हो गया। अब क्या बोला है तथा लंबाई से आधी है। ठीक है, कौन आधी है चौड़ाई, यानी लंबाई से आधी है। अब 2x आ गया, किसको आधा किया तब आए 4 को, तो ये क्या हो जाएगा 4x। ठीक है, यही तो कंडीशन है कि ऊंचाई से दुगुनी है तो 2x हो गया और लंबाई से आधी यानी 4x का आधा कितना 2x। ठीक है, अब देखो यदि घनाभ का आयतन दिया अपने को 512 सेमी क्यूब, तो सबसे लंबी भुजा पूछा है। तो देखो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा कितना ऊंचाई, बराबर कितना दिया है 512। ठीक है, ये दिया है अपने को
आयतन, ठीक है। अब यहाँ से देखो लंबाई कितनी है अपनी 4x, चौड़ाई कितनी 2x, ऊंचाई कितनी x, बराबर कितने 512। अब कैलकुलेशन करते हैं, 4 × 2 8, 8 को 1 से गुणा 8, x 3 बार गुणा करेंगे तो यानी x की क्यूब बराबर कितना 512। अब यहाँ से देखो x क्यूब बराबर 512, ये 8 गुणा में इस साइड आते हैं भाग में। अब 512 में 8 का भाग देते हैं, 8 से कितना होता है 48, बच गए कितने 3, उतार लिया 2, 32, यानी 8 चौ कितना 32, 64 बार गया भाग। अब यहाँ से x का मान निकालें तो ये 3 इस साइड जाएगा, घनमूल का निशान कितना 64, ठीक है। अब देखो x का मान निकालें तो 64 का घनमूल निकालते हैं तो कितना आता है 4, ठीक है। यानी x का मान कितना आ गया 4। अपने को पूछा है तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई कितनी है, तो सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी जिसका अनुपात बड़ा है, तो लंबाई है सबसे बड़ी 4x, तो सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा के लिए 4x, तो 4x 4 का 4 आ जाएगा, x की जगह कितना 4, तो ये लीजिए 4, 4 × 4 कितना 16, सेमी है तो सेमी, कौन सा आंसर ए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक घनाभ का विकिरण दिया 28 सेमी लंबा है तथा भुजाओं का योग अपने को दिया 44 सेमी, यानी तीनों भुजाओं का योग दिया 44 सेमी। तो पूछा क्या इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पहले दिया क्या गया विकिरण। अब विकिरण का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस क्या होता है ऊंचाई स्क्वायर, यानी विकिरण दिया है अपने को 28 सेमी, ठीक है। यानी फॉर्मूला ये होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का अंडर रूट बराबर 28 सेमी दिया है। यहाँ से अपन मान निकालें डायरेक्ट, ये स्क्वायर का अंडर रूट का निशान हटाए तो क्या है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर बराबर, ये अंडर रूट का निशान हटेगा तो इस साइड क्या करना पड़ेगा वर्ग, तो यहाँ क्या आ जाएगा 28 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, इसका मान अब 28 का वर्ग यानी 28 की स्क्वायर करें तो कितना आएगा 784, ये समीकरण नंबर 1। और क्या दिया है अपने को, तथा भुजाओं का योग, भुजाएं यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का योग कितना 44 दिया है, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस कितना ऊंचाई बराबर कितना दिया है 44, समीकरण नंबर 2। ये दो चीजें अपने को दी गई है। अब पूछा क्या है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो इन दोनों समीकरणों से एक संबंध निकल के आ रहा है कि अगर इस साइड का वर्ग कर दें तो a प्लस बी प्लस सी वाला फॉर्मूला लगाएं तो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर वाला मान आ रहा है। यानी एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी की अगर होल स्क्वायर करें तो क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आता है सी स्क्वायर, और प्लस के अंदर आता है 2ab प्लस बी सी प्लस क्या आता है सी ए, ये एक फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला इसके अंदर यूज कर सकते हैं, अगर इसकी स्क्वायर करें तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगी, यानी ये फॉर्मूला यूज कर रही है। तो क्या करता हूँ लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, अगर इसकी स्क्वायर करी तो यहाँ भी क्या करनी पड़ेगी स्क्वायर, यानी 44 की स्क्वायर। अब देखो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी यही फॉर्मूला, यानी पहले तीनों की स्क्वायर आएगी, फिर 2 गुणा में, फिर पहला इंटू दूसरा, फिर दूसरा इंटू तीसरा और तीसरा इंटू पहला, ये मान लिखते हैं। तो पहले क्या जाएगा लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस क्या ऊंचाई स्क्वायर, ठीक है। प्लस के अंदर क्या आता है 2 ब्रैकेट में क्या पहला इंटू दूसरा, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई बराबर कितना 44 की स्क्वायर। अब 44 की स्क्वायर यानी इसका वर्ग, ये तो अपने को निकालना ही पड़ेगा, डायरेक्ट लिखो तो डायरेक्ट कितना होता है 1936, ठीक है। यानी 44 का स्क्वायर कितना 1936। अब देखो यहाँ से लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, इसका मान समीकरण 1 से कितना दिया है 784, यानी अगर इसकी जगह 784 लिख दे, प्लस ये देखो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये क्या होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही तो होता है, क्या है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला ही तो है, बराबर कितना गया 1936। अब यहाँ से ये संख्या प्लस की साइड आती है माइनस की, तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1936 का 1936, ये संख्या प्लस की इस साइड आती है किसकी हो जाएगी माइनस की। अब देखो कैलकुलेशन करते हैं, 6 में से 4 जाएगा कितना
2। अब 3 में से 8 जा नहीं रहा है, एक हाथ से लिया 13, 13 में से 8 गए कितने 5। अब यहाँ 8 बच गया, 8 में से 7 गया 1, 1 में से कुछ नहीं जाए यानी 1, कितना हो गया 1152। क्षेत्रफल है तो सेमी की स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा कौन सा है बी। क्वेश्चन क्या है कि एक घनाभ के 3 संगत फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः x, y और z है। तो अपने को पूछा है घनाभ का आयतन। संगत फलक यानी जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या आता है फॉर्मूला देखो, 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई और चौड़ाई प्लस चौड़ाई और ऊंचाई आता है, प्लस क्या आता है ऊंचाई और लंबाई। ये क्या है आपस में संगत फलक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इस प्रकार 2 से गुणा है, मतलब 2 फलक है, 2 से गुणा यानी टोटल फलक सहित होते हैं घनाभ के अंदर। यानी अपने को फलकों का मान दिया है तो क्या मान सकते हैं, क्या दिया है कि एक घनाभ के 3 संगत फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः पहले का x है तो पहला फलक मान लेते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई। पहला फलक क्या है, ये दिया कितना है अपने को x है, क्योंकि मान दे रखा है 3 फलक है तो दूसरा क्या मान लेते हैं चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसका मान क्या मान लेते हैं y, प्लस तीसरा क्या था लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर चौड़ाई इंटू ऊंचाई, फिर क्या है ऊंचाई इंटू लंबाई, तीसरा फलक ये मान लिया, इसका मान कितना है z। अब अपने को पूछा है तो घनाभ का आयतन कितना होगा। अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी ये 3 कंडीशन दी गई, इनसे अगर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यहाँ से मान निकालें, जो मान आता है वही क्या है अपना आंसर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से ये जो तीनों मान है इनको आपस में गुणा करते हैं, यानी यहाँ से अगर इनको गुणा करें तो देखो लंबाई इंटू चौड़ाई, यहाँ से क्या है चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और यहाँ से क्या है ऊंचाई इंटू लंबाई, यानी इस साइड को इस साइड गुणा कर दिया, बराबर देखो इनको भी गुणा कर देते हैं, x गुणा y गुणा क्या है z। अब यहाँ से देखो लंबाई एक बार और एक बार यहाँ यानी लंबाई की स्क्वायर, चौड़ाई भी 2 बार यानी चौड़ाई की स्क्वायर, फिर ऊंचाई भी 2 बार यानी ऊंचाई की स्क्वायर। ये देखो x गुणा y गुणा z यानी x y z, ठीक है। अब देखो अपने को मान चाहिए आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी यहाँ से लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर मान निकाले तो ये स्क्वायर, या फिर यहाँ पूरे के ऊपर स्क्वायर मान सकते हैं। अगर ये स्क्वायर हटाए तो इस साइड क्या लगेगा अंडर रूट का निशान लगेगा, यानी ये अंडर रूट कितना x y z, यानी आयतन का मान कितना आ गया अंडर रूट x y z। कौन सा आंसर हो जाएगा बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक घनाभाकार संदूक है, उसके 3 क्रमागत फलकों का क्षेत्रफल दिया गया क्रमशः, यानी पहले फलक का 120, दूसरे का 72 सेमी स्क्वायर, तीसरे का 60 सेमी स्क्वायर। तो पूछा है संदूक का आयतन, जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। अपने को दिया क्या गया है संगत फलकों का क्षेत्रफल दिया गया, ठीक है। तो देखो क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं, पहला फलक क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये फलक दिया गया अपने को, मान कितना है 120, संगत फलक दे दिया। दूसरा कितना चौड़ाई इंटू ऊंचाई, दूसरा फलक है कितना 72, ठीक है। और क्या है तीसरा फलक ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है, बराबर कितना है 60 सेमी स्क्वायर, ठीक है। ये अपने को क्षेत्रफल दे रखी है। पूछा क्या है तो संदूक का आयतन क्या होगा। अब आयतन का वही फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, अपने को ये मान चाहिए तो क्या करते हैं तीनों का आपस में गुणा कर देते हैं, यानी जो तीनों मान दिए गए इन तीनों को इस साइड गुणा कर देते हैं और इन मानों को इस साइड क्या करते हैं तब। अब लंबाई गुणा चौड़ाई और यहाँ कितना चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ये कितना ऊंचाई गुणा लंबाई बराबर 120 गुणा कितना 72 और कितना 60, यानी इस साइड का गुणा इस साइड कर दिया और इस साइड का इस साइड। अब यहाँ से देखो लंबाई कितनी बार 2 बार यानी लंबाई स्क्वायर गुणा चौड़ाई, तो चौड़ाई भी कितनी 2 बार स्क्वायर हो जाएगा और ऊंचाई भी 2 बार यानी इसका भी स्क्वायर। यहाँ से देखो 120 गुणा कितना 72 और कितना 60। यहाँ से अगर सीधा आयतन यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई निकालें तो तीनों के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटेगी तो इस साइड वर्गमूल का निशान, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये स्क्वायर इस साइड क्या बन जाता है अंडर रूट का निशान, कितना 120 गुणा कितना 72 कितना 60, यानी अभी आयतन तो आ गया, इसका मान निकालते हैं कितना आता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब यहाँ से देखो वर्गमूल निकालते हैं इसका, तो टुकड़ों में तोड़े तो किस प्रकार, देखो क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 10, इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू
8, 9 × 72 और ये क्या लिख सकते हैं 12 × 5, ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से कोई संख्या दो सेम है तो वो बाहर आ जाएगी, यानी एक 12 ये रहा और ये क्या रहा 12 आ गया। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, एक 3 आ गया बाहर। अब बचा क्या है, यानी ये भी बाहर आ गया। अब एक तो बचा है 10 और एक बचा है 8 और एक क्या बचा है 5। यहाँ से देखो 10 की फैक्टर करते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5 और ये कितना 8 और ये 5 है ये अपने पास। यहाँ से देखो 12 × 3 कितना 36 गुणा, अब एक 5 ये रहा और एक ये रहा कितना हो जाएगा एक 12 आ जाएगा। और देखो 2 × 8 कितना 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यानी ये आ जाएगा मान। अब इसको सरल करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर। अब देखो 5 × 4 कितना 20 हो जाएगा और ये कितना था 36। अब गुणा करते हैं, 36 को 2 से गुणा करके एक शून्य लगा देंगे, 36 × 2 कितना 72 और एक शून्य, यानी आयतन कितना आ गया 720 सेमी है तो सेमी की क्यूब। ये आंसर हो जाएगा कौन सा है सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक 8 मीटर लंबे 7 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचा कोई घनाभाकार डिब्बा है। अपने को पूछा है कि 8 सेमी लंबा 7 सेमी चौड़ा और 6 सेमी ऊंचे कितने डिब्बे इस बड़े वाले डिब्बे में आ सकते हैं पूछा है। और इसका माप दिया है मीटर में और जो छोटे वाले डिब्बे उसका माप दिया है सेमी में। पहले तो इकाई 1 बनाएंगे। अब देखो पहले इसका आयतन निकालते हैं, उसमें इस मतलब डिब्बे का आयतन का भाग देंगे तो क्या आ जाएगी डिब्बों की संख्या, यानी डिब्बों की संख्या, ठीक है। अब डिब्बों की संख्या पूछा है तो पहले ऊपर बड़ा आयतन आ जाएगा यानी पहले वाला आयतन और नीचे क्या आ जाएगा जो डिब्बे का माप दिया है उसका आयतन। अब पहले आयतन कितना दिया है 8 मीटर दिया है, ठीक है, गुणा में बाद में कितना दिया है 7 मीटर और फिर कितना दिया है 6 मीटर। अपन देखो एक डिब्बे का आयतन कितना 8 सेमी, बाद में कितना 7 सेमी और फिर कितना है 6 सेमी, ठीक है। अब देखो इकाई समान बनाते हैं तो अपने को पता है 1 मीटर के अंदर कितनी सेमी होती है 100 सेमी होती है। यहाँ से देखो 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं तो 8 में कितने हो जाएंगे 800 सेमी और 7 में कितने 700 सेमी और 6 में कितने 600 सेमी। यहाँ से देखो ये सेमी में है ही तो 8 का 8 सेमी और 7 सेमी और कितना 6 सेमी। अब देखो कैलकुलेशन करते हैं, सेमी से सेमी हट जाएंगे सारे। यहाँ से देखो 8 एकम 8 कितनी बार 100 बार, 7 एकम 7 कितनी बार 100 बार, 6 एकम 6 कितनी बार 100 बार। अब देखो सारे कैंसिल हो जाएंगे, 100 100 और 100 यानी 3 बार गुणा करेंगे। 1 का 1 से गुणा किया 1 आ जाएगा, 2 शून्य ये 2 ये और 2 ये यानी कितने शून्य 6, 3 4 5 और 6, ठीक है। इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख और 10 लाख यानी कितने डिब्बे 10 लाख डिब्बे। कौन सा आंसर हो जाएगा ये।